नमस्कार साथियों, मैं भुवनेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कर में। साथी आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में, यानी कि नोबेल पुरस्कार 2024 में भैया कौन-कौन विजेता रहे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। सभी साथी शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? भौतिकी का मतलब होता है फिजिक्स में, है ना? तो फिजिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार 2024 है, ये दो लोगों को दिया गया है। एक है जॉन जे हॉपफील्ड, क्लियर है? जॉन जे हॉपफील्ड और दूसरे हैं जेफरी हिंटन। दूसरे हैं जेफरी हिंटन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकल्प ए और बी दोनों। विकल्प का मतलब है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो साथी याद रखना, फिजियोलॉजी में भी दो लोगों को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है, क्लियर है? अब वो दो लोग कौन से हैं तो याद रखना, एक है विक्टर एम्ब्रोस, विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे हैं गैरी रुक्कुन, गैरी रुक्कुन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों। क्लियर है भैया? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो याद रखना साथी, रसायन विज्ञान का मतलब है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है तीन व्यक्तियों को। एक है डेविड बेकर, क्लियर है साथी? दूसरा है डेमिस थसाबिस और तीसरे है जॉन जंपन, क्लियर है? तो इन तीनों को केमिस्ट्री के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2024। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है साथी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? साहित्य का मतलब है लिटरेचर, क्लियर है साथी? और अगर हम लिटरेचर की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है किसको? आप कहेंगे हान कांग को। किसको? हान कांग को 2024 में भैया नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य यानी कि लिटरेचर के लिए। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी एकदम सही आंसर साथी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? शांति में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो साथी याद रखना, शांति का मतलब होता है पीस। तो पीस की अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार 2024 मिला है निहोन हिंडाक्यो को। निहोन हिंडाक्यो को। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है साथी? तो यहाँ पर याद रखना, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2024 तीन व्यक्तियों को दिया गया है, क्लियर है साथी? और वो तीन व्यक्ति कौन है? एक है डेरोन, क्लियर है? एक है साइमन जॉनसन और तीसरे हैं जेम्स, क्लियर साथी? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा डी एकदम सही आंसर। क्लियर है भैया? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को किस अध्ययन के लिए दिया गया है? भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को किस अध्ययन के लिए दिया गया है? तो आपको याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को
सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कार के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस अध्ययन के लिए दिया गया है? रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस अध्ययन के लिए दिया गया है? तो याद रखना भैया, डेविड बेकर को दिया गया है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए दिया गया है। क्लियर है? तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकल्प ए और बी दोनों। क्लियर है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ पर एकदम सही आंसर साथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुटकुन को किस अध्ययन के लिए दिया गया? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुटकुन को किस अध्ययन के लिए दिया गया है? तो आपको याद रखना है भैया, ये मिला है किस लिए? तो आप कहेंगे ये मिला है माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, एकदम सही आंसर साथी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार हान कांग को किस अध्ययन के लिए दिया गया? साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार हान कांग को किस अध्ययन के लिए दिया गया है? साहित्य की बात हो रही है, लिटरेचर की बात हो रही है, तो इनको ये पुरस्कार मिला है भैया, इसलिए आप कहेंगे उनकी गहन काव्य गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती हैं और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साथी। क्लियर है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको भैया इस वीडियो को 2-3 बार देखना है ताकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए साथी। क्लियर है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति में 2024 का नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडाक्यो को किस अध्ययन के लिए दिया गया? शांति में 2024 का नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडाक्यो को किस अध्ययन के लिए दिया गया है? तो आपको याद रखना है भैया, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विकल्प ए और बी दोनों। क्लियर है भैया? तो क्या काम किया है इन्होंने जिसके लिए इनको यहाँ पर शांति में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखना भैया, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के अपने प्रयासों के लिए और गवाहों के बयान के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है? तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर हो जाएगा सही, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, विकल्प ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार डेरोन साइमन और जेम्स को किस अध्ययन के लिए दिया गया? अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार डेरोन साइमन और जेम्स को किस अध्ययन के लिए दिया गया है? तो आपको याद रखना है भैया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर साहब के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है ना, वो आपके स्टैटिक क्वेश्चन से हैं जो नोबेल पुरस्कारों से संबंधित हैं और भैया हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? तो याद रखना भैया, अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी?
नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना साथी 1901 में। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 10 दिसंबर 1901 में ये पहली बार दिए गए थे। क्लियर है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कब दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कब दिए जाते हैं? तो अभी अभी बताया भैया 10 दिसंबर 1901 को इनकी शुरुआत हुई थी, इसलिए हर वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। याद रखना अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो जाती है कि किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, किस क्षेत्र में और किस कार्य के लिए। क्लियर है भैया? मगर दिसंबर 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कहाँ दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कहाँ दिए जाते हैं? तो याद रखना भैया स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। क्लियर है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो याद रखना भैया पहले की अगर बात करें तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, मगर दिया जाता है अब 6 क्षेत्रों में। क्लियर है भैया? तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। नोबेल पुरस्कार किन-किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किन-किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है भैया, और वो कौन-कौन से हैं? साहित्य यानी कि लिटरेचर, भौतिकी यानी कि फिजिक्स, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, शांति इसका मतलब है पीस, और अर्थशास्त्र बोले तो इकोनॉमिक्स। ये हो गए 6 क्षेत्र, इन्हीं में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को। कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर साथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पहले कितने क्षेत्र में दिया जाता था? नोबेल पुरस्कार पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो अभी अभी बताया भैया पहले दिया जाता था 5 क्षेत्रों में। क्लियर है? और अब दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। तो ये जो अर्थशास्त्र है, क्लियर है साथी? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में पहले नहीं दिया जाता था, इकोनॉमिक्स को बाद में शामिल किया है, और इकोनॉमिक्स के शामिल होने पर 6 क्षेत्र यहाँ पर हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। ठीक है साथी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो आपको याद रखना है 1968 में। क्लियर है भैया? 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो अगले साल स्थापना हो जाती है 1968 में, और अगले साल यानी कि 1969 में भैया पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर साथी। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो याद रखना भैया, यह है याद रखना कि यहाँ पर कुछ संस्था हैं जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए पूछा गया है कौन सी संस्था है जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहे भैया सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सी संस्था है? तो याद रखना रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। रॉयल
स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है भैया, वो भौतिकी यानी कि फिजिक्स और रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने का कार्य करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भैया। और संस्था का नाम क्या है? आप कहेंगे करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। क्लियर है भैया? करोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है वो फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करने का काम करती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथी। साहित्य के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? साहित्य के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? भैया साहित्य की बात करें, क्लियर है साथी? साहित्य की बात करें तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिटरेचर। और लिटरेचर के फील्ड में कौन सी संस्था है? तो आप कहेंगे स्वीडिश एकेडमी। क्लियर है भैया? स्वीडिश एकेडमी क्या करती है? आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा एकदम सही आंसर। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? शांति के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है साथी? कौन सा? आप कहेंगे ऑप्शन सी, यानी कि नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नॉर्वेजियन नोबेल समिति याद रखना भैया, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भैया। क्लियर है? और संस्था का नाम है स्वेरिगेस रिक्स बैंक, जिसको हम बैंक ऑफ स्वीडन के नाम से भी जानते हैं भैया। क्लियर है? स्वेरिगेस रिक्स बैंक, जिसको हम बैंक ऑफ स्वीडन के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी संस्था है जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। साथी इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप चाहते हैं कि आप पे किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो आपके ही टॉपिक पर लेकर आऊँगा। ठीक है साथी? तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।